ये दंगे शायद फैलने से पहले ही दबा दिए जा सकते थे, पर क्योंकि वो फेक न्यूज़ इस तेज़ी से फैली कि एक ही साथ 1000 बंदों का दिमाग फट गया और वो बाहर घर से बाहर निकल आया। बना देगा नहीं। मैं सिविल सोसाइटी की मीटिंग्स में भी ये कह चुका हूँ कि ये चैन को ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता। जो ये पीस और ट्रैंक्विलिटी है उसे ग्रांटेड नहीं ली जा सकती। ये किसी भी दिन फट सकता है। और वही चीज़ जैसे हरियाणा में, मेवात में, नूह में या मणिपुर में या किसी और जगह जहाँ भी ऐसे वाक़े हुए हैं, उधर के लोगों को भी लग रहा होगा नहीं कि तुम्हारे इलाके में काफ़ी सालों से कुछ नहीं हुआ तो अभी भी कुछ नहीं होगा, पर हालात बदलते देर नहीं लगते। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और उन हालात में यही एक सबसे लीडिंग फैक्टर है आज की तारीख में, जिसे कहते हैं फेक न्यूज़। मैं पड़े हुए थे 2 सेट और दुपट्टे और उसमें फूल छूटा और उसके ऊपर ये वाला जो मैं बोल रहा हूँ, नहीं देखा, सबने देखा हमने, क्योंकि वो कभी कभार कुछ ऐसे इंसिडेंट हैं जो आप सोचेंगे तो पूरा कंप्लीट क्लियर है जी और ये वीडियो है वो उसको हम शेयर कर दें, नहीं। फेक न्यूज़ एक चीज़, इन्फ्लेमेटरी कंटेंट एक चीज़। एग्जाम्पल है, मैं तहसीलदार हीरानगर था, एक एग्जाम्पल देता हूँ। जब आसिफा केस हुआ था उससे पहले का आप थोड़ा ब्रीफ करेंगे आपको कि किस तरीके की आईपी निकाले जो बड़े डिस्टर्बिंग कंटेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं और जो हमें इनपुट्स आ रही हैं बार बार, जो वेरीफाई किए हमारी इन्वेस्टिगेशंस में, खासकर आईटी सेल काफ़ी एक्टिवेट हुआ है, आपको मैं यकीन दिलाता हूँ पिछले 2.5 महीने में। तो आपने कुछ सक्सेसफुल ऑपरेशंस में देखे होंगे जो पिछले 10-12 साल से नहीं हो पा रहे थे, निकलना शुरू हो गए। मैं अपनी ताकत तो यहाँ नहीं हम शेयर कर पाएंगे, लेकिन उसका सिर्फ एक हल्का सा एहसास आपको करवा रहा हूँ कि आईटी सेल बड़ा एक्टिव हुआ है। तो हमें इतना पता चला जब हमने वहाँ पेनेट्रेट करने की कोशिश की। दिस इज़ ऑल ऑफ द रिकॉर्ड कंटेंट, ये कोई रिकॉर्डिंग नहीं करना प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है, आपसे शेयर कर रहा हूँ कि नहीं, जो ये ऑफिशियल है कि जब हमने वहाँ पेनेट्रेशन करने की कोशिश की तो हमने ये देखा कि उनकी पेनेट्रेशन हमसे काफ़ी हद तक काफ़ी गुना ज़्यादा है, मच मोर देन यू कैन बहुत, which is lascivious, is punishable with a term which may extend to 5 years and with fine which may extend to 1 lakh rupees, and in the event of the second or subsequent attempt, imprisonment for either prescription for a term which may extend to 10 years and also with fine which may extend to 2 lakh rupees। पहले 5 या फिर 10 साल की ये सज़ा क्यों रखी उन्होंने? क्योंकि इसके जो फॉलोअप है, इसके जो नुकसान है वो कई गुना ज़्यादा, एक कत्ल से कई गुना ज़्यादा कत्लों का नुकसान होता है। फेक न्यूज़ स्प्रेड करने का पोटेंशियल बड़ा ज़्यादा है। हालांकि इसमें अभी भी देखिए आप सज़ा इतनी ज़्यादा नहीं है। उसका रीज़न ये है कि केवल एक उसमें स्कोप रखती है इनोसेंस का, कि केवल आदमी आउट ऑफ इनोसेंस, जिसको हम कहते हैं आउट ऑफ नेग्लिजेंस, शेयर कर देता है। तो उसी नेग्लिजेंस की सेंसिटाइजेशन की कि उस नेग्लिजेंस एटीट्यूड से बाहर आके रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड में हम आ जाएँ, ताकि एक बार वेरीफाई जरूर करो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर एक्टिव है, मेरा अपना ऑफिशियल ट्विटर चलता है, अपना ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट चलता है, सर्कल में अपना फेसबुक ऑफिशियल है, पुलिस स्टेशन का बनना है, उसका लेटर रिपोर्टरी कैसे लिखना है, तो वो उसका प्रॉपर मैकेनिज्म रहेगा, एवरी वन विल बी अकाउंटेबल उसका हिसाब। लेकिन मकसद सिर्फ ये था कि आपकी जो नेग्लिजेंस है, आपकी नेग्लिजेंस ऐसे केसेस में नेग्लिजेंस कैन नॉट बी बोनाफाइड नेग्लिजेंस, इट कैन नॉट बी गुड फेथ नेग्लिजेंस, इट हैज़ टू बी प्रिज्यूम्ड एज ए नॉलिफाइड नेग्लिजेंस, और इसके लिए टर्मिनोलॉजी है क्रिमिनल नेग्लिजेंस। जिसके फॉलो क्रिमिनल है वो नेग्लिजेंस क्या है? दैट्स ए क्रिमिनल नेग्लिजेंस। वो बोनाफाइड नेग्लिजेंस नहीं रहती जब उसके फॉलो बड़े सीरियस डोमेन के होते। आपने हरियाणा देखिए, सर ने बताया कुछ इंसिडेंट होता है, तो उसके लिए हमने आपको बुलाया था। अब एडमिन्स जो है, एडमिन्स की सर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अभी भी एब्सोल्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, विगेरियस लायबिलिटी। आपकी डायरेक्ट लायबिलिटी अभी भी नहीं है कि कानून पकड़ लेगा, वो बंदा सोया बेचारा रात भर क्या कॉन्टेक्ट चलता रहा एडमिन के उसमें ग्रुप में, तो सुबह उठे तो पुलिस अरेस्ट करके लेगी, वैसा नहीं। बट एडमिन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं कि एडमिन के
उसके संज्ञान में कोई ऐसी चीज़ आती है इमीडिएटली रिपोर्ट करेगा, उसमें रिबटल करेगा, उसमें उसको डांटेगा, लिखेगा कि ये इस तरह की चीज़ें मत करो, सेंसिटाइज करेगा, ठीक, और उसके बाद संज्ञान में ले आएगा, सर इस तरह का कंटेंट है, इसकी यूआरएल देखो, ये कोई खबर चल रही है, ठीक है। मीडिया हाउस मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने अच्छा किया या बुरा किया, वो तक है, वो हो गया, वो बीत गया, बीते को याद करेंगे तो वो काम बनेगा नहीं। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि एसएसपी साहब ने भी 2 महीने में यहाँ हमारी पूंछ के लोगों की सेफ्टी के लिए एक बहुत बड़ा काम किया। और डिप्टी कमिश्नर पूंछ साहब जब आपने यहाँ आए तो हमारी रोडों की जो हाल आपने देखी, आपने ज़्यादा नहीं पर थोड़े हर कदरे हाल उसको ठीक करने की कोशिश जो है वो भी की है। तो सर बात है सोशल मीडिया की, जो आपने बात की, सोशल मीडिया में कई लोग ऐसे भी हैं, कई लोग बोले और इसको आपको हम लागू करें। मैं कहूँगा कि कुछ काम के अलावा ग्रेटर सुरनपुर से भी जो लोग हैं वो भी सर और दूसरा ये निचोड़ जो इस मीटिंग का था वो ये था कि हमारी जो भी खबरें हैं वो ऑथेंटिक होनी चाहिए और जो भी फेक न्यूज़ हैं उनको हमें काउंटर करना है और फैलाना नहीं है ज़्यादा खबरों को। मेन जो ये चीज़ थी ये थी। और उसमें सर आपने कहा कि कुछ बात बताएं, ये इतने भी हैं, बहुत ही शानदार काम करते हैं, एक न्यूज़ को निकालते हैं, एक्सपोज करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन भी करती है। जब दोषी के साथ काम करता हो, जैसे मैंने कुछ स्टोरीज लगाई वो उसके अगेंस्ट है, वो दूसरा बोलेगा उसको कर, उसी को साथ लगे, वो सबसे यहाँ पे है ऐसे। हाँ रिगार्डिंग दैट 144 वो भी हम इशू करते रहेंगे ऐसे ही इस पे एक सुझाव सर, ये बैठ के इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जो है उसको कवरेज भी कर रहा है। तो उसके बाद एक एसएसपी साहब और एक आपने एक बाइट दे थे कि आज हमने पूंछ मीडिया और पूंछ के जो एनजीओ थी ऑब्जेक्टिव जो उनके सामने सुरनकोट से या व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐसा पाया जाता है तो आप हमें बताएं, उस पर हम एक्शन करेंगे। इसलिए ये जरूरी नहीं कि आपसे हम जो वर्जन लेंगे इतनी सोच रखते हैं हम कि खराब नहीं करते कुछ भी, कोशिश हमारी रहती है। अच्छा सर महमूद ख्वाजा सर, कंट्रोल करने के लिए सबसे ज्यादा मैं ये चाहूँगा कि इंतजामिया जो है इस पर ध्यान दें। अगर कोई भी न्यूज़ सोशल मीडिया पे आती है, अगर आपकी खबर इंफॉर्मेशन की नजर उस पर पहली जाती है तो वो सब हमारे जितने ग्रुप से उनमें एक्टिवेट होनी चाहिए। तो दूसरी बात ये सबसे अच्छी बात आपने कही कि अगर आपके पास कोई रियल न्यूज़ भी आती है जिससे दंगा फैलने का खतरा है, कोई आपसी क्लेश होने का खतरा है, तो आप हमसे मिले। ये बिल्कुल हमारा जो जर्नलिज्म का रूल है वो यही कहता है कि तहकीकी खबर करनी है। अगर ऐसी खबर है जिसमें क्लेशेस हो सकते हैं, नेशन के लिए हमने उसको रोकना है। कोई लोग ग्रुप्स में ऐड किए हैं, एक ये भी प्रॉब्लम है। उसके बाद हमारे मीडिया जर्नलिज्म ऐसे बहुत से चैनल्स हैं, फेसबुक है, पेजेस हैं जिसमें कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज भी काम कर रहे हैं। इसको चेक एंड वेरीफाई करने के लिए शिकार बनता हूँ, फिर भी मैं एक पत्रकार हूँ, एक चलता फिरता समाचार हूँ। कलम के बलबूते में लिखता हूँ, कलम के चलते ही मैं जीता हूँ। धमकियों को रखे किनारे, बेपनाह पत्रकारिता में करता हूँ। हाँ मैं पत्रकार हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने अच्छा किया या बुरा किया, वो तक है, वो हो गया, वो बीत गया, बीते को याद करेंगे तो वो काम बनेगा नहीं। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि एसएसपी साहब ने भी 2 महीने में यहाँ हमारी पूंछ के लोगों की सेफ्टी के लिए एक बहुत बड़ा काम किया। और डिप्टी कमिश्नर पूंछ साहब जब आपने यहाँ आए तो हमारी रोडों की जो हाल आपने देखी, आपने नहीं होता मेरा ग्रुप पूंछ मीडिया, उसमें चीफ जस्टिस और जजेस भी बार बार आदमियों को ऐड करते हैं, ना ही मेरा कोई भाई ऐड करता, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन ऐड होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि व्हाट्सएप पे कोई भी सारे मीडिया वाले आपके पास नहीं आ सकते हैं, तो जो भी न्यूज़ होती नाम से। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये रहती है कि कोई भी एंटी नेशनल कंटेंट है जो उसको वायरल ना किया जाए। किसी भी ग्रुप के अंदर अगर सोसाइटी को बिखेरने की कोशिश की जाएगी तो हम उसको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। इंशाल्लाह सभी नेशन से प्यार और मोहब्बत करने वाले हैं। बाकी रही बात एडमिनिस्ट्रेशन के तामन की, उसकी ज़रूरत है। जो जाहिर सी बात है कि कोई भी कंटेंट अगर तैयार करना है तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड कोई कंटेंट होगा तो उसमें आपकी ज़रूरत पड़ेगी।